जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे घनफल प्रक्रिया, मतलब अपन को कोई भी संख्या दे रखी है, वैदिक गणित के अंतर्गत अपन उसका घनफल कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। घनफल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहली विधि जो दे रखी घनफल ज्ञात करने की, इसमें सूत्र निखिलम द्वारा, ये हमने पूरी प्रक्रिया जान ली है। आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आज अब उसकी अगली विधि लेंगे अपन उपसूत्र अनुरूपण द्वारा, यानी इस विधि की सहायता से अपन कोई भी संख्या दे रखी है तो उसका घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान विधि है। एक तो प्रश्न अपन हल करेंगे पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद अपन अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें होगा सूत्र एकाधिकीर्ण पूर्वेण, मतलब अपन एक एक स्टेप करते जाएंगे और आपको पूरी है वो वैदिक गणित है वो घनफल प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है ये विधि, हम कर चुके हैं। आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आज हम लेंगे उपसूत्र अनुरूपण द्वारा, बहुत ही आसान है। अब इस विधि को करने के जो तरीका है, कैसे अपन इसको सरल करेंगे उसके बारे में थोड़ा अपन इसको जानना जरूरी है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उपसूत्र अनुरूपण घनफल प्रक्रिया है। अपन एक बात समझ लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसमें प्रश्न को 4 खंडों में विभाजित करना है। जो भी प्रश्न दे रखा है उसको अपन 4 भागों में है वो विभाजित करना है। ये प्रक्रिया आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे, प्रथम खंड के अंदर क्या करना है, दाई अंक का घन करना। जो पहला खंड होगा उसमें दाई का घन करना है। फिर अपन सीधा चौथा खंड लेंगे, चतुर्थ खंड लेंगे, उसमें इकाई अंक का घन करना है। 2 होने के बाद फिर दूसरा खंड में क्या करना है, दाई अंक का वर्ग, दाई अंक का वर्ग गुणा इकाई अंक, इन दोनों का अपन लिखेंगे दूसरे खंड के अंदर। तीसरे खंड में क्या करेंगे, दाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, दाई इंटू इकाई अंक का वर्ग आ जाएगा। और अगला जो स्टेप होगा इसमें दूसरे व तीसरे खंड जो अपन ने लिखा है उसका गुणनफल करना है, फिर उसका दुगुना करके उसके नीचे लिखना है खंडों के अंदर, दूसरे तीसरे के अंदर। फिर लास्ट में क्या करना है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा खंड, जो अंतिम जो खंड दे रखे हैं उसमें एक एक अंक रखना है। बाकी वाले अगर जितने भी अंक दे रखे हैं उनको अपन को हासिल जोड़ना है आगे वाले खंड में, ऐसे आगे जोड़ते जाएंगे और लास्ट में अपन को एक एक अंक है वो रखना है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो उपसूत्र अनुरूपण घनफल प्रक्रिया। आप एक बार इसको लिख लीजिए, पूरी बहुत ही आसान है। फिर अपन एक दो प्रश्न हल करते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब अपने प्रश्न हल करते हैं। जैसे अपने संख्या ले लेते हैं 12, कोई भी अपन संख्या ले लेते हैं, जैसे संख्या ले ली अपन 12। अब इसका अपन को घनखंड करना है उपसूत्र अनुरूपण विधि द्वारा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसको खंड बनाना है। कितने खंडों में विभाजित करेंगे अपन, इसको 4 खंडों में विभाजित करेंगे। पहला खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है और चौथा खंड। 4 खंडों में विभाजित करना अपन को जरूरी, बहुत ही आसान है। एक दो प्रश्न करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्या करना है, जो खंड लिखा है उसके नीचे लिखेंगे अपन 12 का घन, मतलब अपन को घनफल प्रक्रिया ज्ञात करने, 12 का घन आ जाएंगे। अब देखिए पहला खंड, पहले खंड में क्या लिखेंगे अपन, मैंने आपको बताया था। देखिए पहला खंड अपने पास क्या दे रखा है, प्रथम खंड में दाई अंक का घन, जो मतलब दाई अंक। अब इसमें दाई कौन सा, एक है, तो उसका अपन को क्या करना है, यहाँ घन लिखेंगे। ये घन लिखा, बहुत ही आसान है। फिर चौथा खंड लेना है, चौथे खंड में क्या करना है, इकाई अंक का घन। तो अपने पास इकाई क्या दे रखा है, 2 है, तो उसका घन लिखना है चौथे खंड के अंदर, चतुर्थ खंड के अंदर। बहुत ही आसान है। अब अगला स्टेप क्या करना है, द्वितीय खंड में क्या करना है, दाई अंक का वर्ग इंटू इकाई अंक। दाई अंक कौन सा, एक है, उसका तो वर्ग करना है, इंटू इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, 2 है, 2 आ जाएंगे। तीसरे खंड में क्या करना है, देखिए इसमें दाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग। दाई अंक कितना, एक है, और इकाई अंक का अपन को क्या करना है, इसमें वर्ग करना है। यहां तक आपने समझ लिया होगा। पहले खंड में क्या करना है, दाई अंक का जो अंक उसका घन करना है। चौथे खंड में क्या करना है, जो इकाई का अंक उसका घन करना है। और फिर पहले और दूसरे में क्या करना है,
दाई का वर्ग इंटू इकाई अंक, दाई इंटू इकाई का वर्ग आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, इनका एक का वर्ग क्या होता है, एक होगा, एक का अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, ये लिखा है। इसको सरल करके अब क्या करना, देखिए ये तो अपन गुणनफल किया, यहाँ लिखा था दूसरे व तीसरे खंड का गुणनफल का दुगुना करके दूसरे व तीसरे खंडों में जोड़ा। अब इसका डबल करना है, 2 का दुगुना कितना होता है 4, वो 4 यहाँ लिखना है। 4 का दुगुना कितना होता है 8, 8 यहाँ लिखना है। दोनों को डबल करके लिखना है। जो अपन ने दूसरे और तीसरे खंड के अंदर जो गुणनफल आया है सरल करने के बाद, उसका डबल करके इनके नीचे लिखना है। अब इनको सबको जोड़ना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें एक का तो अपने पास हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। 2 का घन कितना होता है 8, ये भी यहाँ सरल करके लिखना है। अब अपन 8 को तो 8 ही लिखेंगे, ऐसे कैसे, 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 और 4 कितने हो गए 6, और 1 का 1 हो जाएंगे। ही अपन इसको सरल करके लिख लिया। अब क्या करना है, मैंने बताया लास्ट में क्या दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथे खंड में एक एक अंक रखना है। तो अपने पास दूसरा तीसरा चौथा खंड ये है, सब में एक एक अंक। देखो चौथे में तो एक अंक दे रखा है, तीसरे खंड में 2 अंक है, तो ये जो एक है इसको अपन क्या करेंगे, इसमें हासिल जोड़ लेंगे। तो ये 1 लिखना है, इसमें हासिल जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, ये 2 और ये 8। अब अपने पास दूसरा तीसरा चौथे खंड में एक एक अंक आ गया है। अब इसको ऐसे कैसे लिखना है, तो 1 7 2 8, ये हो जाएगा 12 का घन। अपन भी जानते कि 12 का घन क्या होता है 1728। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आपको पूरी तरह से समझ में प्रश्न आया होगा। बहुत ही आसान है, एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रश्न हो जाएंगे। कैसे भी कुछ संख्या दे रखी, प्रक्रिया अपन को ये ध्यान रखना है, 4 खंडों में विभाजित करना है। उसके बाद पहले खंड में क्या रखना है, चौथे खंड में क्या रखना है, दूसरे में क्या रखना है, ये सब पूरी प्रक्रिया आपको जानना जरूरी है। और लास्ट में एक ध्यान रखना है कि दूसरा है तीसरा है चौथे खंड में अपन को एक एक अंक रखना है, एक से अधिक अंक नहीं रखना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उन प्रश्नों को आपको करना है। पहले एक बार ये पूरी प्रक्रिया भी वापस देख लीजिए, क्योंकि बिना प्रक्रिया अपन समझे ऐसे प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो एक बार देख लीजिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से अपन कोई भी संख्या दे रही कि उसका घन है वो ज्ञात कर सकते। बहुत ही आसान है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है वो दे देते हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 प्रश्न देता हूँ, फिर आपको अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको पूरा उसका समाधान मिलेगा। तो आपके सामने ये 5 प्रश्न है, इन 500 प्रश्नों को करना है। 16 का घन करना है, 33 का घन करना है, 41 का घन करना है, 52 का घन करना और 63 का। इन सब के घन करके पूरी विधि से आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो संपर्क सूत्र दे रखे हैं वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन प्रश्नों को लिखिए और इनका घनफल प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। और हमारा जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन क्लास अपडेट होगी आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तत्काल उसको देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यानी प्रत्येक सोशल मीडिया का जो मंच है, फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न एक बार पुनः देख लीजिए, आपके सामने 5 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान, इनको सरल करना है। और ये जो प्रश्न अपना हल किया उसको भी एक बार देख लीजिए, पूरा है, बहुत ही आसान है। और ये जो इसकी जो प्रक्रिया थी ज्ञात करने की वो भी आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान है और इसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।